अबे दुबे, पहले मैं रविंद्र रैना जो कह रहे हैं उसी पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं अब जम्मू कश्मीर आए हैं तो माफी भी मांग लीजिए। जो ऐतिहासिक भूल आपने, ये आपकी पार्टियों ने, आपकी सरकारों ने की, उसी की वजह से वहां आतंकवाद फैला। अबे दुबे, माणक जी, इतिहास साक्षी है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष सरकार रही है या इनके समर्थन से सरकार रही है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ है। चाहे वो 90 का दशक हो, चाहे अटल जी की सरकार हो या मोदी सरकार हो, माखनलाल बिंद्रू, राहुल भट्ट, सुनील भट्ट, अमरीन भट्ट, पूरन कृष्ण, लगातार एक के बाद एक पंडितों की हत्या करके टारगेटेड किलिंग की जा रही है। रैना साहब भूल गए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। सैफुल्ला फारूक कौन है? कश्मीरी पंडितों का हत्यारा। वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी ने उससे टिकट दिया, ये जानते हुए कि 10 वर्ष जेल काट कर आया है। पाकिस्तान में 1 साल ट्रेनिंग उसने ली है। अजहर मसूद का शिष्य रहा है। भूल गए तारिक अहमद मीर, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का टिकट जम्मू कश्मीर से देकर चुनाव लड़ाया। भूल गए तालिब हुसैन, जो देश के गृह मंत्री के पीछे मंच साझा करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसको गांव वालों ने पकड़ा, जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता था। किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप वहां रहकर? आपने क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था जब भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार बनाई थी कि हम आर्टिकल 370 को बरकरार रखेंगे, एस्फा को बरकरार रखेंगे, और जिनको बाद में आपने आतंकी बताया, उन अलगाववादी नेताओं को आप स्टेक होल्डर बताते थे वहां, क्योंकि सत्ता की भूख मिटानी थी। सत्ता की भूख मिटाकर जब देश का चुनाव लड़ना था तो कश्मीर के लोगों से प्रतिशोध लेने लगे, कश्मीर की जनता को बदनाम करने लगे। शर्म आनी चाहिए आपको ये कहते हुए। आप आज देश को बताइए कि आपने जी। ऑलराइट, अभी जफर इस्लाम आ रहे हैं तो कश्मीर पर और बात करेंगे, लेकिन इतना तो मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं पार्टी के, तो बता पाएंगे क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि वो तो यूनियन टेरिटरी है, अब वहां तो राज्यपाल चलाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर चलाते हैं, तो क्या परमिशन मिल गई है जम्मू के बाद कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा पैदल निकालने की कांग्रेस पार्टी को? देखिए माणक जी, सुरक्षा के दृष्टिगत इस पर मैं कोई आपसे चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन जो भी सुरक्षा एजेंसियां हमारे प्रति सद्भावना व्यक्त करेगी, जो राहुल जी की सुरक्षा के लिए जरूरी होगा, उन हर बातों को हम आत्मसात करेंगे, लेकिन फिर भी हम दृढ़ इच्छा शक्ति का अपना प्रदर्शित करेंगे और देश के सद्भाव के लिए, देश के भाईचारे के लिए, बेरोजगारी से बदहाल युवाओं के लिए, महंगाई की आग में झोंक दी गई महिलाओं के लिए, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय के लिए हम पदयात्रा जरूर वहां करेंगे। अच्छा, मैं इतना कहना चाहता हूं। विनोद अग्निहोत्री एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, उससे पहले अपने पिछले सवाल के आगे ही एक और सवाल जोड़ना चाह रहा हूं। धारा 370 पर कांग्रेस के स्टैंड को लेकर बार बार आप बैकफुट पे आ जाते हैं। अब जब जम्मू कश्मीर में आप जा रहे हैं तो बीजेपी तो खुलकर पूछ रही है 370 पर, अब तो बताइए आपका स्टैंड क्या है? भारतीय जनता पार्टी से मैं मुखरता से पूछना चाहता हूं, क्या कहा था आपने कि बहुत बड़ी संख्या में वहां पर निवेश आएगा, बाहर के लोग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, निवेश कर सकेंगे। अभी लोकसभा में जानकारी दी है कि 7 पीस ऑफ लैंड, सिर्फ 7 जमीन के छोटे टुकड़े जम्मू के क्षेत्र में खरीदे गए, जो कश्मीर घाटी में एक भी जमीन का टुकड़ा किसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए नहीं दिया। आपने क्या कहा था? आर्टिकल 35 हट जाएगा, देश भर के लोग वहां बसेंगे, वहां जमीन खरीदेंगे। कोई जमीन नहीं खरीदी गई। आपने क्या कहा था देश को? कि हम कश्मीरी पंडितों के भाइयों के घर चिन्हित कर रहे हैं। हम एक वेबसाइट लॉन्च की इन्होंने माणक जी, और ये कहा कि वहां पर हम उनका पुनर्वास करेंगे और उनको वापस घर दिलाएंगे। देश को बताइए कितने घर। तो मतलब आप 370 का समर्थन कर रहे हैं हटाने का, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला, इस पर आप बीजेपी को घेर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि देश का चुनाव इन लोगों ने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों से प्रतिशोध की आग में जलकर लड़ा है। ये दर्शाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के नागरिकों को देश के खिलाफ खड़ा हुआ बताया। मैं तो आज भारत जोड़ो यात्रा को जो प्रतिसाद मिल रहा है राष्ट्रव्यापी, विश्वव्यापी, उसके लिए कहना चाहता हूं, हार गए आलोचक सारे, हार गए बदकार, जब उमड़ा उसकी निष्ठा पर जनता का अनंत प्यार, निष्प्रभावी हुए शगुफे, लाछन बेसिर पेर प्रवाद, उसने जब स्थापित किया जनता से सीधा संवाद। तो राहुल गांधी जी ने जब जनता से सीधा संवाद प्रारंभ किया तो देश के प्रधानमंत्री जी को
उन 5 प्रस्तावों में से पहले प्रस्ताव पर आगे होकर यह कहना पड़ा कि देश के भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग मुस्लिम समुदाय के प्रति सद्भावना रखे, क्रिश्चियन समाज के प्रति सद्भावना रखे। राहुल गांधी जी ने